संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, व्यक्ति के जीवन में दुख और कष्टों का आना उसके जीवन को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। परंतु यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिनके जीवन में अनेक आर्थिक और शारीरिक कष्टों ने दस्तक दी, परंतु वह तमाम कष्ट उनके जीवन में वरदान साबित हुए। आखिर किसी व्यक्ति के जीवन में कभी कभी दुख भी वरदान कैसे साबित हो जाते हैं? आज यही सब जानने के लिए सुनते हैं राकेश जी की सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं राकेश पवार। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मंदसौर जिले के नारगढ़ गांव का रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 23 अगस्त 2014 को ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करता था, जिनमें मैं भोलेनाथ की भक्ति ज़्यादा करता था। और उज्जैन में जो उनकी सवारी निकलती थी, हर बार मैं वहाँ जाता था। रामदेवरा जाते थे हम पैदल, भादवा माता जी जाते थे। मतलब सर जी, हम सभी देवताओं की भक्ति करते थे, पर हमको उनको भक्ति करने से कोई भी लाभ नहीं मिला। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम ऐसे आए कि हमारे जो घर के पास में एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य रहते हैं, तो दिन में मोबाइल में संत रामपाल जी की जो वाणी है वो चलाते थे। तो मैं उनसे पूछता था कि भाई यार, ये तू रोज़ रोज़ क्या चलाता है यार, ये मेरे तो समझ में पड़ता ही नहीं। तो बोलता है कि हमारे गुरु जी जो हैं संत रामपाल जी महाराज, ये उनकी वाणी है और वहाँ जाने के बाद ये लाया हूँ मैं, इससे सुनने से अच्छा लगता है। मैंने कहा ठीक है। तो सर जी, फिर अचानक क्या हुआ कि हमारे जो पत्नी है, उनकी क्या है कि तबीयत बहुत ख़राब रहती है, मतलब हाथ पाँव मतलब जलन बहुत करते थे। तो उसको हमने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमारे पड़ोस में जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनके घर से भी सभी जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से। तो उनके पत्नी ने मेरी पत्नी से बोला कि अगर तुम वहाँ चलोगे संत रामपाल जी महाराज के पास दीक्षा लेने, तो आपकी सभी बीमारी दूर हो जाएगी। तो मेरी पत्नी ने मेरे से बोला कि एक बार चल के तो देखते हैं, अपन इतने बड़े बड़े डॉक्टरों पे जाके आ गए, फ़ायदा तो कुछ मिल नहीं रहा। तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं। मैंने कहा इसी बहाने अपन भी हरियाणा और इधर घूम के आ जाएंगे। तो सर जी, हम अगले दिन उनकी बात सुनकर मेरी पत्नी बोली कि अपन भी चले। तो मैंने कहा चलो ठीक, चलते हैं। तो अगले दिन हम शहर के बरवाला में गए और हम दोनों ने सपरिवार हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, पहले आप बीमारियों से परेशान थे और इसी बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले। उनके कहने पर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सर जी, लाभ तो बहुत हुए। उसमें से पहला लाभ तो ये है कि जो मेरी पत्नी को बीमारी थी, पाँव में जलन, मतलब वो शाम होती वो बस वो ये बोलती कि मेरे पाँव में बहुत जलन होती। तो मैं लेकर उसको हॉस्पिटल जाता और वो डॉक्टर गोली देते था, उससे थोड़ा फर्क पड़ता और वापस वो बीमारी फिर चालू हो जाती। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पहला लाभ तो मेरे को ये हुआ कि मेरी पत्नी स्वस्थ हुई। और दूसरा लाभ मेरे को ये हुआ सर जी कि मेरे पिताजी बीड़ी बहुत पीते थे। मैं उनको बहुत बोलता था कि आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए, तो आपके नशा वशा सब छूट जाएगा। तो वो बोलते कि हाँ ले लेंगे ऐसा बोलते थे। पर एक दिन क्या हुआ सर जी कि अचानक वो बाहर बैठे थे, तो उनको हृदय रोग हुआ और अटैक आ गया। तो उस दिन मैं भी घर पे ही था। तो बाहर वाले आए, बोले कि यार तेरे पापा बाहर पड़े हुए न लौट रहे यार। तो मैं गया, मैंने देखा कि ये क्या हुआ। तो फिर हम उनको हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल ले गए सर जी हम। तो डॉक्टर ने जैसे देखा तो उन्होंने बोला कि यार बेटा बहुत देर कर दी तेने लाने में, पर एक काम कर, तू इनको मंदसौर ले जा बड़े अस्पताल में। तो सर जी मैं उनको लेके घर आया और घर से
मारुति वैन करके हम जैसे ही बैठ रहे थे और मंदसौर जाने के लिए निकले, तो हमारे जो पड़ोसी आए वो बोले कि क्या हुआ, और उन्होंने मेरे पापा का हाथ वगैरह देखा तो बोले कि बेटा ये तो ख़त्म हो गए हैं ना, अब कुछ सार नहीं वहाँ जाने से। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे मेरे गुरुजी पे संत रामपाल जी महाराज पे पूरा विश्वास है और मैं इनको मंदसौर ले जाऊँगा। तो सर जी मैं इनको मंदसौर ले जा रहा था, तो रास्ते में ही जाते हुए हमारी गाड़ी क्या है कि ख़राब हो गई। फिर वहाँ मैंने संत रामपाल जी महाराज को याद किया और मैंने कहा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मेरे कुछ भी मदद करो और गाड़ी की व्यवस्था करवाओ। तो उधर से क्या है कि हमारे थाना जो लगता है वहाँ के टीआई साहब की गाड़ी निकली, उन्होंने मेरे को पहचान लिया रात में और गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल तक ले गए। और मंदसौर जाने के बाद डॉक्टर ने फिर जैसे देखा उन्होंने भी वापस हमको रेफ़र कर दिया कि बेटा इनको उदयपुर ले जाओ। तो वहाँ से फिर हम उदयपुर निकले। तो मैंने रास्ते में संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, आश्रम में फ़ोन लगा के गुरुजी मेरे पिताजी की अगर स्वस्थ हो गए तो मैं इनको भी नाम दीक्षा दिलवाऊंगा, तो आप इनको ठीक करें। तो सर जी हम जैसे ही जा रहे थे और आधे रास्ते में पहुँचे थे और उनको होश आ गया और उन्होंने उल्टी वगैरह करी और उन्होंने मेरे से बोला कि बेटा मेरे को एक सफ़ेद साफे वाले तुम्हारे जो गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज वो आए और उन्होंने मेरे से बोला कि बेटा तेरे को कुछ नहीं होगा। इतनी बात बोली उन्होंने और मेरे से और बोले कि मेरे को भूख लग रही है। फिर मैंने उनको चाय बिस्किट वगैरह करवाया वहाँ पर। उसके बाद जैसे ही हम उदयपुर गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने उनको चेक किया वगैरह और सुबह बोले कि इनको तो अटैक आया था, पूरे शरीर की एमआरआई जांच की करवानी थी। तो उन्होंने बोला कि इनकी जांच करवाना पड़ेगा, आपको पैसे जमा करवाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पैसे जमा करवा दिए और उन्होंने जैसे ही जांच करी तो डॉक्टर ने मेरे को बुलाया और बोला कि बेटा देखो ये यहाँ जो फेफड़े के पास ये जो नली रहती है उसमें बीड़ी पीते थे, इसकी वजह से उनको क्या है कि कचरा फंस गया है, तो इसकी वजह से अटैक आ रहा है न। अगर ये इसका ऑपरेशन अगर आपने जल्दी नहीं करवाया तो ये कभी भी फिर वापस अटैक आ जाएगा तो फिर मर सकते हैं, इसलिए आपको ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि सर जी कितना खर्चा आएगा? तो उन्होंने बोला कि सर बेटा 70,000 का खर्चा आएगा। फिर मैंने बोला कि अगर 70,000 में हम करवा लेंगे ऑपरेशन तो क्या ये पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे? तो डॉक्टर साहब बोले कि बेटा ठीक तो नहीं होंगे, मतलब कह नहीं सकते, अगर इस ऑपरेशन से ठीक नहीं हुए तो बड़ा ऑपरेशन फिर करवाना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि उसका कितना खर्चा आएगा? कि उसका 1-1.25 लाख के लगभग। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब मैं व्यवस्था करके फिर बताता हूँ। तो मेरे जो साथ में मेरे जिया जी थे वो बोले कि राकेश तुम पैसे की चिंता मत करना, पैसे नहीं हो तो मैं दे दूँगा, पर तुम ऑपरेशन करवा लो। तो मैंने उनसे कहा कि जिया जी मुझे मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज पर पूरा विश्वास है और वो उनको ठीक करेंगे, इसलिए मैं कुछ भी नहीं करवाऊँगा और अब इनको जाके डायरेक्ट संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलवाऊँगा। उसके बाद हम वहाँ से आए और जैसे ही घर आए और सबसे पहले मेरे पापा ने खुद ने बोल दिया कि बेटा मेरे को उनके आश्रम में ले चल और उनसे नाम दीक्षा दिलवा। तो हमारे पास में ही नीमच नामदान सेंटर है सर जी, तो हम वहाँ गए और संत रामपाल जी महाराज से उनको नाम दीक्षा दिलवाई। और तीसरा लाभ एक और ये है भगत जी कि मेरा जो बालक है वो बाज़ार में दुकान पर सामान लेने गया था, तो जैसे ही रोड क्रॉस कर रहा था तो उधर से मोटरसाइकिल आई, तो उस पर 3 सवारी थी। तो जैसे ही मोटरसाइकिल आई और वो क्रॉस कर रहा था तो वो गाड़ी उससे टकरा गई और वो गाड़ी के नीचे पूरा दब गया और वो तीनों सवारी उस गाड़ी के ऊपर और वो नीचे। अब उधर से जो दुकान वाले थे वो सब दौड़ के आ रहे यार ये बा साहब गिर गए, उनको मालूम नहीं कि इधर बच्चा भी गिरा। तो बा साहब सोच रहे कि यार ये तो बच्चा मर जाएगा, पहले मेरे को छोड़ो ना, उस बच्चे को निकालो यार। तो वो सब दुकान वाले ने सब मतलब जैसे गाड़ी उठाई तो मेरा बालक उठा और उसने तो हाथ पांव साफ करके न एकदम वो तो चुपचाप चलने लग गया, न घर आ गया। तो मैं शाम को घर आया तो दुकान वाले ने सब बोल रहे मेरे से क्या राकेश जी आपका बालक तो आज वहाँ ऐसा हो गया था, न बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था, न क्या मालूम कैसे है तो बच गया। फिर मैंने उनको समझाया कि बच नहीं गया, है हमारे संत रामपाल जी महाराज की कृपा है जो आज उनकी वजह से सुरक्षित है। मैंने पूछा कि बेटा ऐसा क्या हुआ था?
तो बोला पापा मैं सामान लेने जा रहा था और उधर से मेरे को ध्यान नहीं रहा और गाड़ी आ गई और मेरे ऊपर गिर गई, पर मुझे तो पता ही नहीं चला। पर अपने संत रामपाल जी महाराज जैसे आए और उन्होंने गाड़ी पकड़ ली और मेरे को एकदम इधर हटा लिया और मेरे एक खरोच तक नहीं आए। फिर मैंने बोला जय हो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। और भगत जी एक और लाभ मेरे को ये हुआ कि मेरे जो बड़े पापा है तो वो हमारे पास ही रहते हैं, उनके कोई है ही नहीं, उनके पत्नी वगैरह कोई, तो उनकी देख रेख हम ही कर रहे हैं। तो सर जी वो रात को बाथरूम करने के लिए जैसे ही निकले तो अंधेरे में वो क्या ये गिर गए। तो जैसे ही गिरे तो उनका एक तरफ का शरीर ये पूरा एक तरफ से पूरा लकवा मार गया और उनका हाथ पांव काम करना ही छोड़ दिया। और तो आवाज़ आई उधर से, तो फिर मेरे पापा और हम दौड़ के गए तो बोल रहे कि मेरे तो हाथ पांव काम ही नहीं कर रहे। फिर हमने उनको उठा के पलंग पे सुलाया और उनके 2 लड़कियां हैं उनको फ़ोन लगाया हमने। मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गए, तो वो दोनों आई तो बोले कि हमको भी टाइम नहीं है। तो हमने कहा कि अगर आपको टाइम नहीं है ना हम इनको ले जाएं तो हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में ले जाएं हमारे गुरुजी के पास, तो वहाँ जाने के बाद ये सही हो जाएंगे। तो बोले कि आपके समझ में आए वो करो। तो सर जी हम इनको संत रामपाल जी महाराज की शरण में ले गए और वहाँ नाम दीक्षा दिलवाया और 2-4 दिन में ही उनके हाथ पांव सही हो गए और धीरे धीरे हाथ भी ऐसा हो रहा था, ये भी काम नहीं कर रहा था, ये भी काम करने लग गया। और सर जी वो सुनते भी नहीं है, मतलब उनको कान से कम सुनाई देता है, फिर भी वो धीरे धीरे परमात्मा का नाम संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया करते हैं। और आज वो आराम से घर से मतलब बाज़ार जाके आ जाते हैं और लोग मोहल्ले वाले खुद देखते हैं कि यार ये बात साहब तो मरने जैसे थे और आज ये जवान जैसे घूम रहे फिर रहे हैं। ये सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा है जो आज वो सब सुरक्षित है और आज हमारा पूरा परिवार सुखी है। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ सर जी, नशा तो मैं इतना करता था कि मतलब ये जो मिराज तंबाकू आती है वो मतलब 24 घंटे मेरे जेब में ही पड़ी रहती थी और मैं मतलब सोता था तो भी उसको निकाल के ना मुंह में लेके ही सोता था। और रात को अगर नींद खुल जाए तो वापस फिर तंबाकू खा लेता था और सुबह उठते ही पहले मैं तंबाकू खाता था, उसके बाद दूसरा काम करता था। मैं भले मुंह भी नहीं खोलता पर पहले तंबाकू ज़रूर। और अगर मेरे पास तंबाकू नहीं हो और दुकान बंद हो तो मैं उस दुकान को खुलवा लेता, तंबाकू ऐसी तलब थी। और सर जी तंबाकू के अलावा मैं गांजा, सिगरेट, शराब वगैरह सभी चीज़ों का बहुत आदी था। और जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया ये सभी नशा मैंने त्याग दिया। सर आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया, जबकि सरकार लोगों को नशा मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, कई प्रकार की योजनाएं चलाती है। तो फिर यह कैसे संभव हुआ कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? सर जी संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में ऐसी शक्ति है कि उनका मंत्र जाप करते ही ये नशे जैसी भयंकर आदतें और बीमारी वगैरह सब छू मंतर हो जाती है। और जब से हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और उनका मंत्रोच्चारण किया, हमारे सभी बीमारियां, सभी कुष्ठ रोग, नशे की आदत वगैरह सभी खत्म हो गई। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी भगत भाइयों को हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहता हूँ और मेरे मित्र लोग जो मेरे साथ गलत आदतों में पहले शामिल थे उनको भी मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है, इसको यूँ व्यर्थ नशे में और इस माया के चक्कर में न गंवाएं और सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज से सद्भक्ति प्राप्त करके उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना मनुष्य जीवन सुधारे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए रोजाना चैनल पर शाम को संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उस पर मोबाइल नंबर आते हैं। आप उस मोबाइल नंबर पर संपर्क करके आपको संत रामपाल जी महाराज द्वारा नाम दीक्षा दिलाई जाएगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
अब जो दास आज कंसेप्ट क्लियर करना चाहता था वो तो ईव स्टार्ट करूंगा। इससे पहले तो यह भूमिका बनी है उस कंसेप्ट तक पहुंचने की। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर आपको दिखाते हैं 7 का श्लोक नंबर 18 और 19। ये अध्याय नंबर 7 का अध्याय नंबर 7 का हम श्लोक नंबर 18 लेंगे बस। इसमें लिखा है कि उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित है स ही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम। ये अनुत्तम शब्द है, इन्होंने अनुत्तमा का अर्थ कर दिया अति उत्तम। कर्म ठोकों ने, देख अज्ञानियों ने। इसका अर्थ बनता है कि ये ज्ञानी आत्मा उदारा सर्वे, ये सभी हैं तो उदार यानी बहुत अच्छी हैं, भगवान पाने के लिए शीश सौंप दिया। ये मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा हैं तो अच्छी उदार हैं, नेक हैं। परंतु आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम, ये सभी अच्छी आत्माएं हैं, आस्थित युक्त आत्मा भगवान में लगी हुई, आस्थित से ही वे सब लगी हुई हैं। माम एवं अनुत्तमाम गतिम, मेरे से प्राप्त ओम नाम से प्राप्त होने वाली मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आस्थित हैं, आश्रित हैं। ये क्या बताते हैं देखिए, ये सभी उदार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। चलो ये पहले इनकी पढ़ लेते हैं अंग्रेजी। क्योंकि वह युक्त आत्मा मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप, अति उत्तम लिख दिया अनुत्तम का, डिक्शनरी बदल डाली, व्याकरण का नाश कर दिया अपने अज्ञान के कारण। अनुत्तम माने अच्छा होता है कहते, जैसे अनुतीर्ण है, और अनुतीर्ण जहाँ लिखा उसको कह दे सबसे पास हो गया बच्चा, वो लिखे रहा, उसके लिखने से अनुवाद गलत कर लेने से क्या वो सफल हो जाएगा? अनुतीर्ण लिखा तो अनुतीर्ण ही रहेगा सदा के लिए। तो यहाँ इन्होंने अति उत्तम कर दिया, मेरी अति उत्तम कर दिया। ये अति अश्रेष्ठ घटिया गति में मुझ में स्थित है, आस्थित माने अच्छे प्रकार स्थित है। इसका अर्थ फिर पढ़ लीजिए कि उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार सब की सब, ये मेरे विचार से बिल्कुल अच्छी आत्माएं हैं। आस्थित से ही युक्त आत्मा, युक्त आत्मा भगवान में भक्ति में लगी हुई ये आत्माएं माम एवं अनुत्तमाम गति, मेरे वाली अनुत्तम गति में ही सभी आस्थित हैं, उसमें जकड़ी पड़ी है, उसमें आश्रित होगी। ये अगर ये मानने, ये क्या अर्थ करते हैं ये अज्ञानी हमारे धर्मगुरु, ये क्या बताते हैं कि जिससे उत्तम कोई और गति ना हो। अरे ये खुद कह रहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो ये अगर ये सबसे उत्तम माने तो वो तो अपने से अन्य किसी और भगवान की साधना करने को कह रहा है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर और 4 तक भी यही निष्कर्ष दिया है। अब वो पॉइंट आएगा जहां से दास ने आज के ये वचन स्टार्ट किए थे। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम परपदते। अब गीता ज्ञानदाता कहता है ये ज्ञानी आत्मा जो है, ये ज्ञानवान है, ये मेरे तक भी इनकी बुद्धि का सतर बहुत मुश्किल से आता है, नहीं तो अन्य ही उपासनाओं में अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। बहुनाम जन्मानाम अन्ते, बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ये मेरे तक पहुंचते हैं, मेरी भक्ति तक पहुंचते हैं। और वासुदेव सर्वमिति,
स महात्मा सुदुर्लभ है। लेकिन ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, सर्वम वासुदेव का अर्थ इन्होंने श्री कृष्ण मान रखा है कि वासुदेव श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जी के पिता का नाम था वासुदेव। श्री कृष्ण वासुदेव क्यों करोगे, अपने बाप का नाम दरवा के। विचार करो, इनकी अकल देखो। वासुदेव वेदों में लिखा है कि वो वासुदेव का अर्थ है वो चक्रवर्ती परमात्मा जिसका सबके ऊपर शासन है। वासुदेव यानी सब पर प्रभुता रखने वाला, सर्वव्यापक। जैसे एक चक्रवर्ती राजा पूरी पृथ्वी पर व्यापक होता है, वासुदेव होता है पृथ्वी का। तो यहां ये कहना चाहा है कि जो महात्मा ये बतावे कि वासुदेव माने सर्वशक्तिमान, सुप्रीम पावर, सबका उत्पत्ति करने वाला, कुल का मालिक, वही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, वही सबका उत्पादन करने वाला है और उसी की भक्ति करनी चाहिए। वो तत्वदर्शी संत बताएगा। तो वो जो है महात्मा सुदुर्लभ है, वो तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन। अब देखना, अब आओ अध्याय नंबर 7 का श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय नंबर 18 हमने पढ़ लिया। अब 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान, ये ज्ञानी जो हैं, ये ज्ञानी तो आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार अच्छी है। तो कहते हैं ये मेरे वाली घटिया अवस्था 7 नाम रह गए। इनके विषय में कहा कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ये ज्ञानी मेरी पूजा करते हैं, मुझे भजते हैं। वासुदेव है सर्वम इति, स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वो पाप नाशक है, वो सर्व का उत्पत्ति करने वाला है, वो है सर्वशक्तिमान, उसकी पूजा करने से लाभ होगा। तो ये बताने वाला स महात्मा सुदुर्लभ है। पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ अनमोल रत्न है। अरे ने पहली कक्षा के बालक भी को नहीं है, आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर महर्षि को आगे न कख भी नहीं पता था। 5500 वर्ष हो गए इस पवित्र शास्त्रों ने लिपिबद्ध हुए, अरे हमें कख नहीं बता सके इसका आज तक। इस दास पर कृपा करी दाता ने, इस योग्य बना कि परमात्मा के अनमोल ज्ञान को समझकर उसके बच्चों तक यथार्थ ज्ञान समझा दूं, इनका कल्याण हो जाएगा। अपनात्माओं, अब पहले इनका देखते अनुवाद क्या कैसा डंगा किया इन्होंने। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान तत्व ज्ञान को प्राप्त हुए, सब कुछ वासुदेव ही है, सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझ को भजते हैं, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कर दिया उल्टा डंगा। इन्होंने बताया कि तीनों गुणों की भक्ति करते हैं, जो उनको संज्ञा दे रखी है, समय आने पर बताऊंगा जब अच्छा लगे उसको। तो कहा ये व्यर्थ है। तीनों गुण कौन? रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 में स्पष्ट किया है कि जो तीनों गुणों की भक्ति करते हैं वह यूजलेस है। अपनी साधना बताता है, मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं, और उसमें भी बताया ये ज्ञानी मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि ये मुझे तो बचते हैं कम से कम, अन्य तो और डंगे में पड़े रहे हैं, अन्य साधना करते। तो उनके विषय में बता दिए ये भी अनुत्तम है। अब यहां बताता है कि ये ज्ञानवान, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते, ये ज्ञानी आत्मा बहुत जन्मों के अंत में एक आधा मेरी भक्ति करता ना, नीचे वाली साधना में अपना जीवन नष्ट करते हैं। लेकिन वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। इसमें ये 2 दास ने अनुवाद किया, ये फाइनल है कि ये बताने वाला कि वो सर्वशक्तिमान वासुदेव श्री कृष्ण नहीं थे। ये तो आप क्या मेरा नाश होता, मेरी जन्म मृत्यु होती है, श्री कृष्ण तो इसमें रोल रहा नहीं, तो ये काल बोल रहा है, ये भी वासुदेव नहीं है। ये केवल
अब ये प्रसंग तो चल रहा है कि वासुदेव कौन है। जैसे श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं और एक ब्रह्मांड में 3 लोकों के ऊपर, पृथ्वी लोक, एक कॉमन स्वर्ग है स्वर्ग लोक, और नीचे एक पाताल लोक। इन 3 लोकों पर ही इनका आधिपत्य है, बस ब्रह्मलोक पर भी इनका आधिपत्य नहीं है, इस एक ही ब्रह्मांड में। इसके बाद 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के, इनके पिता ब्रह्म के। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो इतने ही व्यापक हैं, इतने ही स्वामी हैं, प्रभु हैं 3 लोकों पर, एक विभाग के मंत्री। और इनका पिता ये सर्वपुरुष यानी ब्रह्म, ये 21 ब्रह्मांड का ही मालिक है, इतना ही व्यापक है, सर्वव्यापक नहीं है, सबका मालिक नहीं है। और फिर है अक्षर पुरुष, ये 7 संघ ब्रह्मांड में व्यापक है, 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, ये ओवरऑल कंट्रोल वासुदेव नहीं है। तो वासुदेव कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसने संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति की है। संसार रूपी वृक्ष जिसकी प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, इंक्लूडिंग सरपुरुष, इंक्लूडिंग अक्षर पुरुष के लोक जितने हैं, इन सब का वही रचनहार है। और इनके ऊपर, सबके ऊपर वो एक छत्र राज करता है, उसके अधीन है ये सब। वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो कौन है? वो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, वो जड़ है। ये 3 पुरुष अब अध्यात्म मार्ग में ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, इनसे ऊपर 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये 5 रूप संसार। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 बताया कि 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो सब नाशवान हैं। 15वें अध्याय के फिर 17वें श्लोक में बताया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ प्रभु तो इन दोनों से अलग है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी भगवान है, और यही परमात्मा कहा जाता है। अब जैसे 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, जिसके विषय में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर फिर प्राणी किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, वो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो किम तत्ब्रह्म, तो गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक तो सरब्रह्म, सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो, ये संसार रूपी वृक्ष की एक डार है, और फिर अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म कहो, ये तना है, और परम अक्षर ब्रह्म ये मूल है, जड़ है, यानी सबका पालन करता, सबका उत्पत्ति करता, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, पुरुषोत्तम इन दोनों से अन्य है, और वही परमात्मा कहा जाता है। और तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला है, और वो है वास्तव में विनाशी, यानी सारे संसार को, यानी ये पूरे वृक्ष को जड़ से ही आहार प्राप्त होता है, वो उसका पालन करता है। तो हम सभी का, ब्रह्म का भी, पर ब्रह्म का भी, और ब्रह्मा विष्णु महेश का भी, यानी ये तो वृक्ष की टहनियां, शाखा हैं तीनों देवता, हम पात हैं। हम सबका धारण पोषण करने वाला कौन सिद्ध हुआ? वो सर्वशक्तिमान कबीर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। वो कबीर साहब है जो काशी में धानक रूप में प्रकट हुआ था। जिस पुण्यात्मा के जन्म जन्मांतर के शुभ संस्कार बहुत ही घने होते हैं, वे प्राणी ही सतगुरु को प्राप्त होते हैं, उनको सत्संग प्राप्त होता है, क्योंकि सतगुरु के बिना सत्संग मिल नहीं सकता।
और ये भोले श्रद्धालु जहां भी जाते हैं, जिस भी संत के वचन सुनते हैं, उन सभी को वो सतगुरु समझकर उनसे चिपक जाते हैं। अब ये कारण क्या रहा कि हम प्रत्येक संत को, प्रत्येक महंत को हम एक सतगुरु मानते रहे। सतगुरु का अर्थ होता है जो सत्य ज्ञान प्रदान करावे, आध्यात्मिक सत्य ज्ञान। अब हम जिसके पास जाते थे उसके पास हमसे अधिक ज्ञान होता था, और वो होता था अज्ञान, तो उस अज्ञान को हम ज्ञान समझकर उस अज्ञानी प्राणी को सतगुरु मानकर अपना जीवन नष्ट कर जाते थे। परमेश्वर कबीर जी ने आप जी के ऊपर एक विशेष कृपा की है कि परमात्मा ने आपको शिक्षित किया, आपको अक्षर ज्ञान करवाया। पुण्यात्माओं, ये शिक्षा ये जहाज बनाने के लिए नहीं दी, ये कंप्यूटर और परमाणु बम बनाने के लिए परमात्मा ने यह शिक्षा नहीं दी आपको। इसकी इनकी तमें आवश्यकताएं नहीं थी। हमने इन कंप्यूटरों की या इन एयरप्लेनों की किस लिए आवश्यकता पड़ी? हमने माया अधिक संग्रह करने की रुचि बन गई। केवल माया ही इकट्ठा करना उद्देश्य हो गया, इसलिए हमने इन सारे यंत्रों की आवश्यकता महसूस हुई, और हमने इस मनुष्य जीवन से जो कार्य करना चाहिए था, जिसकी अति आवश्यकता है, उसका हमें विशेष ज्ञान नहीं हुआ। तो आपके ऊपर ये मेहर करी परमात्मा ने, आपको अक्षर ज्ञान दिया, और ये कंप्यूटर आदि जो बनवाए, इंटरनेट बनवाए, ये टीवी चैनलों का जो सिस्टम प्रदान किया मानव को, ये गॉड गिवन है। ये मानव स्तर की सोच नहीं है, ये भूल जाना। अपने आत्माओं, एक वैद होता है, और वो वैद स्वयं नहीं जानता तू कहां से उत्पन्न हुआ, तेरी क्या स्थिति है, तो क्या वो इन जड़ी बूटियों की पहचान कर सकता है, उनके गुण धर्मों को जान सकता है? ये भी परमात्मा आपके लिए, अपने बच्चों के लिए रहम करता है, और उस पुण्य आत्मा को अंदर से प्रेरणा करता है, ये ऐसी जड़ी, इसको ऐसे ऐसे मिला दे, ये इस रोग के लिए काम करेगी। तो ये शुरुआत से परमात्मा ने ये उस जड़ियां दी आपको। अब ये डॉक्टर खोज करते, ये पहले कहाँ गए थे डॉक्टर? तो ये गॉड गिवन है, क्योंकि अब परमात्मा को पता था कि ये कलयुग के अंदर जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी जन्मेंगे, इनके पूर्व जन्म की कमाई अच्छी नहीं होगी, और जिसके कारण इनके ऊपर आपदाएं खूब आवेंगी, इनके ऊपर रोग भी आक्रमण करेंगे। तो उसके लिए परमात्मा ने ये औषधियां तैयार करवा दी पहले, और अब विशेष कृपा की है मालिक ने कि आप जी को ये अक्षर ज्ञान करा दिया, और ये तत्व ज्ञान आपको समझ में आवेगा। हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे। इसी प्रकार ये जो प्रोजेक्टर सिस्टम बनवाया, टेलीविजन सिस्टम परमात्मा ने तैयार करवाया, इस सब का उद्देश्य मालिक का यही था कि मेरे बच्चे उन सदग्रंथों के गुण रहस्य को आंखों देख लेंगे। पहले तो ये 10 प्रोजेक्टर या सीडी पर दिखाएगा, क्योंकि हम बहुत दिनों से भ्रम भटक रहे हैं, बहुत दिनों से हम दूध के जले हुए हैं, तो हम छाछ को भी, लस्सी को भी फूंक मार कर पीने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत अच्छी बात होगी। तो 10 जो प्रोजेक्टर पर दिखाता है,
सीडी के माध्यम से आपके पास ये भक्त भेज रहे हैं, उधर से पुस्तकें बनाई जा रही है, उनमें सब सदग्रंथों के पृष्ठ, अध्याय, मंत्र, नंबर लिखकर आपको भेजे जा रहे हैं। तो फिर क्या करते हैं बुद्धिमान समाज? उन सदग्रंथों को इन रेफरेंसों से मेल करता है, और मेल करता है तो सच्ची पाते हैं, क्योंकि वो सत्य है। तो फिर आप जी को परमात्मा पाने में बहुत सुविधा हो जाती है, पहचानने में। सबसे पहले तो हमने भगवान को पहचानना है, जानना है। अब परमात्मा की एक वाणी है कि सतपुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। सतपुरुष को जिसने पहचान लिया, जान लिया, वो सतगुरु है, वो परम संत है, वो मोक्ष दाता है। उसको संत भाषा में कड़िहार बोलते हैं। कड़िहार, कड़िहार माने संसार से निकालकर सतलोक भेजने वाला। और फिर बताया है कि पूरे गुरु की क्या पहचान है? 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। फिर और अन्य लक्षण क्या बताए हैं सतगुरु के? कि सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। यानी सतगुरु विश्व के सभी धर्म ग्रंथों के विषय में उसके जानकार होता है। अब जैसे 600 वर्ष पहले स्वयं परमात्मा सत्य पुरुष पूर्ण ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म, कबीर देव जी जुलाहा रूप में 120 वर्ष इस पवित्र धरातल पर रहे। सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए। वो परमात्मा हैं और वो हमारे माता पिता हैं। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रविण, तुमेव सर्व मम देव देव। वो सब देवों का देव, सब भगवानों का भगवान, और सर्वस्व सब कुछ हमारा वही है। माता पिता बंधु सखा, वो हमारा असली साथी है। तो वो 120 वर्ष यहां रहे, एक जुलाहे की भूमिका की, जिस कारण से उनको जुलाहा कबीर कहा जाने लगा। एक अपने तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, यानी पद्य भाग में बोलने के कारण वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि कहलाए। तो वो सतगुरु थे और परमात्मा भी हैं। उस समय वो सतगुरु जगत गुरु का अभिनय कर रहे थे, रोल कर रहे थे, और वो स्वयं परमात्मा भी हैं। पवित्र वेदों में, 4 वेदों में ये स्पष्ट किया है कि परमात्मा ऊपर सतलोक में, रत धाम में सहशरीर मनुष्य दृश्य है, वहां विराजमान है, और एक राजा के समान सिंहासन पर बैठा है। ऊपर मुकुट है, ऊपर छत्र है, बहुत बड़े एक गुम्मज के अंदर, स्तूप के अंदर परमात्मा विराजमान है। वहां पर उस यानी वहां पर सतपुरुष की शोभा शरीर की कैसी है? वो नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। इससे भी अधिक प्रकाश है, वो मनुष्य दृश्य है। और वो परमात्मा जब यहां आते हैं इस काल के लोक में, अपनी प्यारी आत्माओं को उस स्थान का ज्ञान कराने के लिए, जिसको ये अपनी नासमझी के कारण
छोड़कर आ चुके हैं। वो ज्ञान कराने के लिए कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, आप यहाँ काल के लोक में फंसे हुए हो। वो परमात्मा संदेश देने आते हैं कि चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, जिन माया जाल पसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, और छोड़ो ये संसारा हो। अब जैसे कई भक्त जिन्होंने अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं, वो क्या कहते हैं, यदि सभी भक्ति करने लग गए तो इस पृथ्वी पर कौन रहेगा, सभी सतलोक चले गए तो। पुण्यात्माओं, इस ब्रह्मांड के अंदर ना जाने कितने पृथ्वी जैसे ये पत्थर घूम रहे हैं। मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, ये ऊपर चांद है, चंद्रमा, तो ये खाली पड़े हैं। एक यूं टुकड़ा खाली पड़ा रहेगा, पता इसका हमने ठेका ले रखा है, पड़ा रहेगा यहाँ पर। हम सतलोक में चलेंगे जहां सदा सुखी रहेंगे, ना कभी मृत्यु है, ना कोई बुढ़ापा है, ना कोई रोग है, और ऐसा ही शरीर है वहां पर। मनुष्य सदृश सृष्टि, एज इट इज सृष्टि है। बाग बगीचे खूब हैं, पहाड़ हैं, बहुत सुंदर झरने हैं वहां पर, लेकिन वहां पर ये पशु पक्षी नहीं है। और पुण्यात्माओं, अभी तक आप जी ने जो ज्ञान सतलोक के विषय में सुना है, वो उन नकली संतों और अनुभवहीन व्यक्तियों का सुना है, जिन्होंने सपने में भी सतपुरुष और सतलोक को देखा ना जाना, समझा भी नहीं। वो क्या बताते हैं कि सतलोक एक प्रकाश ही प्रकाश है, वो चेतन प्रकाश है, और आत्मा मोक्ष प्राप्त प्राणी उस अमर लोक में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये खाक मोक्ष हुआ। वहां क्या करेंगे फिर? समुद्र में डूबने जाना है, किसकी रुचि बनेगी वहां जाने की? ये केवल उनकी अपनी अज्ञान सोच है। वहां पर ऐसी ही सृष्टि है। आप पहले वहीं रहते थे, आपके वो मकान, आपके वो महल, वो बाग बगीचे अभी भी खाली पड़े हैं, क्योंकि वहां सदाबहार है, सदाबहार वृक्ष हैं, किसी चीज का अभाव नहीं, कोई काम नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। राग द्वेष वहां होता है जहां आपस का बंटवारा हो या किसी चीज का अभाव हो, जहां छोटा और बड़ा हो। वह सब एक जैसे हंस हैं, एक जैसी सबकी स्थिति है, एक जैसा आहार है, एक जैसे विचार हैं। तो वहां शरीर भी इस 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है, वो केवल नूर तत्व से बना हुआ है। उसके अंदर ये बीपी हाई लो नहीं होता, क्योंकि उसमें ब्लड नहीं है। उसके अंदर अमृत का संचार है। तो पुण्यात्माओं, स्वयं परमात्मा ने, सतपुरुष ने, कबीर जी ने आकर के अपना ज्ञान दिया, और कबीर सागर के अंदर वो लिपिबद्ध किया आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने। क्योंकि आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा अपने विधान अनुसार मिले थे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सगनलाल माली। सर कहाँ से आए आप? मैं हूँ तो राजस्थान से, लेकिन 20 साल से बम्बई में बिजनेस के लिए यहीं रह रहा हूँ पूरा परिवार के साथ। सर आप मुंबई से बिलोंग करते हैं, क्या क्या साधना की आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले? मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करता था। पहले हमारे जो दादा पोता करने आते हैं वही पूजा हम भी कर रहे थे। क्या आपने कोई गुरु भी बनाया था? हाँ, मैं 2007 में मथुरा वाले जय गुरुदेव जी को बनाया था।
6 साल तक उनकी भक्ति किया, लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। किस प्रकार का लाभ चाहते थे आप? सबसे पहले मेरा घर वाली थी, उसको प्रेत आत्मा का बाधा था, 15 प्रेत आत्मा की बाधा थी। वो कहीं भी मैं देवी देवताओं के इधर चक्कर काट काट के, मेरे को 14-15 साल हो गया शादी करने के बाद, तो अभी कोई कहीं से भी वो बाहर नहीं निकल पाई। उसके बाद मेरे को किसी ने बताया कि जय गुरुदेव से नाम दीक्षा ले, वहाँ प्रेत आत्मा खत्म हो जाएगी। तो मैं वहाँ 2007 में मैं नाम दीक्षा लिया उनसे, और वहाँ भी 6 साल जाके मेरे को वहाँ से कोई लाभ नहीं हुआ और न कोई फायदा हुआ। आप लगातार बहुत सारी साधनाएं करते आ रहे थे। आप अपने पत्नी की भूत प्रेत की बाधा से पीड़ित थे, काफ़ी जगह आपने दिखाया, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? हमारा एक दोस्त है जो वो हमको बताया, ज्ञान गंगा ला के मेरे को बुक दिया, और उन्होंने बोला कि अरे अपन जय गुरुदेव में गए के अपन फंस गए काल के जाल में, अब असली भगवान तो संत रामपाल जी महाराज है। और वो ज्ञान गंगा दिया मेरे को, बोलता ये पढ़। फिर मैंने वो पढ़ा और इसमें सृष्टि रचना, मैंने सबसे पहले सृष्टि रचना पढ़ा, तो मेरा कंप्यूटर भी घूम गया कि अरे बाबा अपन कहाँ फंस गए हुए। और अपन इतनी देवी देवता की पूजा कर रहे थे लेकिन कोई लाभ ही नहीं हो रहा था, और वो तो भगवान ही नहीं है, वो तो पत्थर की मूर्ति है, और उसी में हम लोग अटके हुए थे। तब मैं दूसरे ही महीने आश्रम का हिसार का टिकट लाया, और दूसरे महीने में 10 फरवरी 2017 को आश्रम में पहुँच के नाम दीक्षा ले ली। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से पता चला, जहाँ से आपको ज्ञान के अंदर बहुत ही बड़ा अंतर नजर आया। जो पूजा यहाँ पहले से परंपरागत रूप से करते आ रहे थे और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको दी है, आपको इन पूजा में क्या अंतर लगा? बहुत कुछ भगत जी अंतर है। क्या क्या अंतर था? वो जो पहले वो साधना करना पूजा करनी पड़ती थी, और हमारे संत रामपाल जी महाराज साधना बताते कि इन्हीं देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, साधना करनी है, और साधना के लिए हमको मंत्र देते हैं, वो मंत्र का जाप करना है तो आपकी साधना हो जाएगी। सर, आपको जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है, उससे आपको कोई लाभ भी मिला? हाँ, बहुत कुछ लाभ हुआ। सबसे पहले तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, वो धीरे धीरे सुधरने लगी। 1 महीने में ठीक होगी, फिर दूसरे महीने में और ज़्यादा सुधर गई। बिजनेस थोड़ा कम चल रहा था, धीरे धीरे बिजनेस भी बढ़ने लगा। आर्थिक स्थिति एकदम कमज़ोर हो गई थी जय गुरुदेव से नाम दीक्षा लेने के बाद, बहुत स्थिति डाउन हो गई। और घरवाली को 15 प्रेत आत्मा था, उसी से मैं बहुत कष्ट उठा रहा था, और पूरा घर ख़त्म हो चुका था। तो सबसे पहले मेरा घरवाली का जो 15 प्रेत आत्मा थी वो पूरा ख़त्म हो गया। उससे सबसे बड़ा तो मेरे को वही छुटकारा मिला। उसके बाद 2017 में मेरे को सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने डॉक्टर से दिखाया, तो डॉक्टर बोला कि तुम्हारे MRI करवा लो। तो मैंने MRI करवाया, तो उसके अंदर ट्यूमर बताया। तो मैं और टेंशन में आ गया, क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं था, मानसिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, पैसा नहीं था। डॉक्टर से पूछा कि भाई कितना पैसा लगेगा, तो उन्होंने 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया बताया कम से कम। फिर हम घर पे आए, HR किया, तो उन्होंने बोला अरे ब्रेन का ऑपरेशन तो बहुत सक्सेस नहीं होता है, ऐसा है वैसा है। तो हम लोग डर गए। 17 को एकदम सर दर्द करने लगा, और मैं डायरेक्ट बेहोश हो गया। वहाँ से हमारा भाई और मेरा घरवाली मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। भिवंडी में 3 हॉस्पिटल डिवाइड किया। उसके बाद रात में 2 बजे थाना हॉस्पिटल, कीर्ति केयर हॉस्पिटल में लेके गया। वहाँ डॉक्टर ने MRI किया, तो उन्होंने बोला कि अंदर ब्रेन बहुत बड़ा है और बढ़ गया है, तो उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा किसी भी हालत में। तो मेरे पास पैसा भी नहीं था, खाली 20,000 रुपया था, और उसमें 10,000 तो MRI का ले लिया, और उसके बाद 10,000 बचा था। तो बोला अभी का अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ट्यूमर फट गया तो आदमी चला जाएगा। तो फिर अब मैंने सोचा अभी क्या करूं, पैसा तो है नहीं। फिर डॉक्टर मना करने के बाद भी मैं फिर परमात्मा को प्रार्थना लिखा के घर पे आ गया। हाँ, संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लिखा के घर पे आ गया। उसके बाद दूसरे दिन मैं बोला, डॉक्टर को बोला वापस जाऊँगा। वहाँ ऑपरेशन करने के लिए 4 दिन रोका, 2 लाख रुपये मेरा ऐसे ही किया, और डॉक्टर मुकर गया, बोलता है आदमी बचेगा नहीं, पैसा मत डालो, आप उसको लेके जाओ घर पे। तो घर वाली मेरे को बोली कि डॉक्टर ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो मैं जैसे ही बेड से नीचे उतर के गुरुजी को दंडित प्रणाम करके प्रणाम किया और प्रार्थना किया कि गुरुजी क्या होएगा, बच्चे भी छोटे छोटे हैं और अभी ऐसा ऐसा डॉक्टर बोल रहा है। तो तुरंत मेरे को बाद में 10 मिनट के बाद डॉक्टर वापस घरवाली को बुलाया, बोलता है देखो पैसा तो लगेगा लेकिन आदमी नहीं बचेगा, अगर तुम्हारे पास पैसे की समर्थ है डाल सकते हो तो तुम डालो, मैं बाहर से 2 डॉक्टर लाऊंगा, उसका 2 लाख रुपये आपको अलग से देना पड़ेगा चार्ज। तो परमात्मा ने पहले ही बोल दिया था कि संत रामपाल जी महाराज ने बोला था कि भाई जैसा डॉक्टर बोलेगा वैसा ही कर देना। तो हम उसके पीछे हटे नहीं। और फिर सवदा 9/2017 को 4 बजे मेरे को ऑपरेशन चालू हो गया, रात में 12:30 बजे तक ऑपरेशन चला, 8.5 घंटा। और कबीर साहब मेरे हाथ पकड़ के ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और बोले बच्चू चल मेरा तेरा ऑपरेशन करवा लेता हूँ। कबीर साहब? हाँ, कबीर साहब जी एकदम राइट हाथ पकड़ के लेके गए ऑपरेशन थिएटर में और बोला चल मैं तेरा ऑपरेशन कराता हूँ। तो सामने मेरे को ऑपरेशन थिएटर के मशीन पे सुलाया, तो इधर कबीर साहब खड़े थे, इधर 3 डॉक्टर खड़े थे, इधर एक लेडीज डॉक्टर खड़ी थी। और जब जैसे ही मेरे को नाम पूछा और मैंने बताया और इंजेक्शन लगाया तो मैं बेहोश हो गया। उसके बाद रात में 12 बजे तक मेरा ऑपरेशन चला। मेरा 3रे माले पे ऑपरेशन चल रहा था और ग्राउंड फ्लोर में मेरी घर भगमती बैठी थी अकेली, कोई साथ में नहीं था हमारा। तो वो बैठे बैठे आंसू निकाल रही थी। तो आंसू निकालते निकालते संत रामपाल जी आए, सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन के, बेटा रो मत के। साक्षात रूप से आए?
और आए, बेटा रो मत, 10 मिनट का काम बचा है, हो जाएगा, मैं अंदर ही हूँ, ऐसा बोल के अदृश्य हो गए। ये 2017 की बात है। हाँ, ये 2017 की बात है। फिर वो आए, जैसे ही गायब अदृश्य हो गया और ऊपर से आवाज़ आया कि भाई छगनलाल जी के पेशेंट कौन है, आ जाओ, ऑपरेशन हो गया है। और डॉक्टर ने कंपाउंडर और नर्स को बोल के गया था, इसका या तो उसको लकवा मारेगा या उसको कोमे में जाएगा या फिर ये रहेगा ही नहीं। 3 बात मुख्य पॉइंट बताया था। तो मेरी घरवाली एकदम घबरा गई थी कि क्या करूँ। और मेरे को आधे घंटे के अंदर होश आ गया और डॉक्टर घर पे जाके रात में 2 बजे घर पे गया हुआ, वापस उसको कंपाउंडर ने बुलाया कि छगनलाल जी का तो होश आ गया सर। तो डॉक्टर भाग के आया कि भाई ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो फिर आके डॉक्टर ने मेरे को सब आके वगैरह सब चेक किया, हाथ को या मेरे को इशारा किया, ये कितना, ये नाम वगैरह पूछा, तो एकदम करेक्ट हो। डॉक्टर बोला इसका तो करेक्ट होश है, ऐसा कैसा हो गया। तो डॉक्टर खुद बोले कि इसके पीछे कोई ताकत है, कोई परमात्मा की शक्ति है इसके पीछे। जो ऐसा पेशेंट मैंने 40 साल मेरा हॉस्पिटल होते हैं के बाद ऐसा पेशेंट मैंने पहली बार देखा है कि 8.5 घंटा ऑपरेशन चलता है और आधे घंटे में होश आता है। उसके बाद मेरे को वहाँ 17-18 दिन रखा। उसके बाद जो ट्यूमर निकला, वो ट्यूमर मेरे को टाटा में रेफर किया और टाटा से रिपोर्ट आया 10 दिन के अंदर, तो उसमें 3rd ग्रेड कैंसर बताया। तो वहाँ से मैं फिर 15 दिन टाटा में इलाज करने के गया। वहाँ उन्होंने बोला कि कीमोथेरेपी करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो मैं डर गया। फिर घर पे आके परमात्मा रात में सपने में आए, संत रामपाल जी महाराज सपने में आए और उन्होंने बोला कि बच्चू हॉस्पिटल से बाहर निकल जा, नहीं तो उधर तेरे को मार डालेगा। तो फिर दूसरे दिन मैंने संत रामपाल जी से प्रार्थना लिखाया कि क्या करूँ परमात्मा। तो बोला बच्चू कुछ भी मत कर, परमात्मा दिया करेंगे तेरे ऊपर। और उसके बाद मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया और आज दिन तक ट्रीटमेंट ले ही नहीं रहा हूँ। ये मेरे पास मौजूद रिपोर्ट है। ये कौन से हॉस्पिटल की रिपोर्ट है? ये मेरा ऑपरेशन जो कीर्ति के हॉस्पिटल है जहाँ ऑपरेशन हुआ है, तो सबसे पहले ये MRI किया था उसका। ये देखो ट्यूमर की साइज है, ये देखो क्या साइज है ये 6.8 × 5.3 × 6.3 सेंटीमीटर। ये आपके ट्यूमर का साइज है? हाँ, ये ट्यूमर का साइज था, फुल साइज। उसके बाद आप टाटा में गए, उसकी रिपोर्ट है आपके पास? हाँ, ये उसके बाद ये टाटा में रिपोर्ट गए, तो टाटा में वही रिपोर्ट का ये देखो 3rd ग्रेड कैंसर दे दिया है। 3rd ग्रेड कैंसर, ये देखो पूरा। फिर जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की, तो फिर उन्होंने कौन से हॉस्पिटल में जाने को कहा और कौन सी दवाइयाँ दी आपको? नहीं, कोई बच्चू के खाली देसी दवाई ले ले बच्चू, इतना बोला प्रार्थना में कि बच्चू जो तेरे दिल में आता है वो देसी दवा ले ले, परमात्मा तेरे ऊपर दिया करेगा। ऑपरेशन ब्रांड यहाँ से लेफ्ट से राइट पूरा काट दिया था। अभी भी देखो मेरे सर में खोपड़ी भी नहीं है, ये देखो पूरा पोकल है, पूरा लेफ्ट से राइट पूरा काट दिया था। और 1 महीने के अंदर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरणों में हो गए। एक महीने के अंदर मैं वापस बिजनेस चालू कर दिया, दुकान चालू कर दी मेरी। और क्या क्या लाभ हुए आपको संत रामपाल जी महाराज जी से? सबसे बड़े तो ये जो मेरे को एक तो मनुष्य जन्म वापस मिल गया, नहीं तो मेरा। आपने अपनी कैंसर की बीमारी के बारे में बताया, जिसका इलाज आपने बहुत सारे हॉस्पिटल में करवाया, लाखों रुपए आपने खर्च किए। ये बिल्कुल असाधारण सी बात है। लोगों का विश्वास करना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद लोगों की कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो जाती है। इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज तो परमात्मा है, पूर्ण भगवान है। वो तो धरती पे आए हुए भगवान है, वो पूर्ण भगवान है। अगर भगवान जो भी कर सकते हैं तो कैंसर का बाप भी ठीक कर सकता है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी हिंदुस्तान में एक इकलौते ऐसे संत हैं जो बोलते हैं कि परमात्मा आपके बड़े से बड़ा रोग, आपका बड़े से बड़ा कष्ट और आपके पापों को नाश कर देगा। लेकिन और संत ऐसा नहीं बोलते। तो सर, संतों के अंदर ये विरोधाभास क्यों है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं। शास्त्रों के अनुकूल भक्ति, गीता, वेद, पुराण सब खोल के एक पॉइंट खोल के दिखा रहे। इसके लिए उनकी जो भक्ति है वो एकदम सही भक्ति है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे तरफ से तो मैं संदेश नहीं, मेरे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि परमात्मा धरती पे आ चुके हैं, उनकी शरणों में आके अपना कल्याण कराओ और मोक्ष प्राप्त करो। जी धन्यवाद। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।